हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानें कि हमारे कर्म कैसे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह बहुत पुराने समय की बात है, जब एक गांव में एक धर्मगुरु रहते थे। वह अत्यंत निर्धन थे और उनके परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी थी। उस धर्मगुरु का नाम माधव था और वह ईश्वर के परम भक्त थे। उनके पास केवल धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का कार्य था, जिससे वह जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उसी क्षेत्र में एक राजा भी रहते थे, जो अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा सजग रहते थे। राजा अर्जुन एक अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जिन्हें अपनी प्रजा के लिए गहरी श्रद्धा और स्नेह था। उनकी नीतियां हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए होती और वे कभी भी किसी प्रकार के अनुचित काम को सहन नहीं करते थे। दरबार में कई विद्वान और कुशल मंत्री थे, जिनसे राजा नियमित रूप से सलाह लिया करते थे, लेकिन वे हमेशा चापलूसों और चाटुकारों से दूर रहते थे। राजा अर्जुन को उनकी प्रजा देवता की तरह मानती थी और उनके नाम का गान करती थी। राजा की एक विशेष आदत थी, वह अक्सर रात्रि में गुप्त रूप से भेष बदलकर अपने राज्य की गलियों में घूमते थे, ताकि वह जान सकें कि उनके लोग किस तरह की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और उनके जीवन में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। राजा अर्जुन एक न्यायप्रिय और प्रजा से बेहद स्नेह रखने वाले शासक थे। वह अक्सर गुप्त रूप से राज्य के भीतर घूमते थे, ताकि वह अपनी प्रजा की सच्ची स्थिति और उनके दुख सुख को जान सकें। राजा अर्जुन का एक विशिष्ट तरीका था, वह हमेशा रात के समय भेष बदलकर राज्य की गलियों में विचरते थे, ताकि उन्हें अपने लोगों की वास्तविक स्थिति का सही अंदाजा हो सके। एक रात जब राजा अर्जुन अपने गुप्त रूप में घूम रहे थे, उन्होंने एक छोटे से गांव में एक गरीब धर्मगुरु और उनकी पत्नी की झोपड़ी के पास से गुजरते हुए देखा। उस झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जो उस स्थान की एकमात्र रोशनी था। धर्मगुरु अपनी पत्नी से कह रहे थे, अब मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, शरीर भी कमजोर हो गया है। अब मैं अपने पुराने जजमान के घर पूजा पाठ करने नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अब शारीरिक शक्ति नहीं रही। ये सुनकर राजा अर्जुन की आंखों में करुणा आ गई और उन्होंने सोचा कि इस गरीब धर्मगुरु की मदद कैसे की जा सकती है। धर्मगुरु ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास कोई संतान नहीं है जो हमारे लिए काम करके हमारा पेट भर सके। अब मैं सिर्फ एक ही रास्ता देखता हूं, वह है राजा अर्जुन के दरबार में जाना। धर्मगुरु की पत्नी ने कहा, ठीक है पति जी। धर्मगुरु कहते हैं कि राजा अर्जुन बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सूर्योदय होते ही वह वृद्ध धर्मगुरु अपने छोटे से गांव से निकलकर राजा अर्जुन के दरबार में पहुंच गया। राजा से मिलने पर उसने सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं 75 साल का एक अत्यधिक बूढ़ा और कमजोर व्यक्ति हूँ। शारीरिक शक्ति अब इतनी नहीं रही कि मैं पूजा पाठ करने के लिए दूर दूर तक जा सकूं। धर्मगुरु की बातों में गहरी व्यथा और आत्मीयता थी और राजा अर्जुन को उसकी स्थिति पर करुणा हुई। ऐसी स्थिति में मैं खुद काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा संतान होती है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई संतान नहीं है। अब खाने पीने के लिए भी मुश्किलें आ रही हैं और ऐसे में राजा से मदद मिल जाए तो जीवन थोड़ा आसान हो सकता है। राजा अर्जुन ने रात्रि में ही धर्मगुरु की स्थिति का पता लगा लिया था। उन्होंने धर्मगुरु को 200 सोने और 200 चांदी के सिक्के भिजवाए, ताकि वह अपने जीवन को शांति से जी सके। धर्मगुरु खुशी खुशी घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी को सोने और चांदी के सिक्के दिखाए। उन्होंने कहा, देखो भाग्यवान, हमारे नगर के राजा कितने अच्छे हैं। जैसे ही मैंने अपनी कठिनाई उन्हें बताई, उन्होंने तुरंत 200 सोने और 200 चांदी के सिक्के दिए। यह सुनकर धर्मगुरु की पत्नी भी अत्यधिक प्रसन्न हुई। धर्मगुरु ने सिक्कों को एक लकड़ी के संदूक में रख दिया और सोने चले गए। लेकिन रात्रि के समय एक अजीब घटना घटित हुई। सुबह जब धर्मगुरु ने उठकर संदूक खोला तो देखा कि सारे सिक्के गायब थे। यह देखकर वह हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, मेरे घर के दरवाजे तो रात भर बंद थे और कोई अंदर आया भी नहीं, तो सिक्के कहां चले गए। धर्मगुरु ने अपनी पत्नी से यह बात साझा की, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। व्याकुल होकर धर्मगुरु ने फिर से राजा अर्जुन के दरबार का रुख किया और रात भर की अजीब घटना का विवरण राजा को बताया। राजा अर्जुन ने एक बार फिर धर्मगुरु को 200 सोने चांदी के सिक्के भेंट किए।
धर्मगुरु अत्यंत प्रसन्न हुआ क्योंकि अब वह इन पैसों से अपना नया घर बना सकता था। किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात्रि में गहरी नींद के दौरान धर्मगुरु ने एक स्वप्न देखा जिसमें राजा अर्जुन उससे कह रहे थे, धर्मगुरु, राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया है। मैंने जो धन दिया था उसे मुझे वापस लौटा दो। धर्मगुरु ने स्वप्न में ही प्रसन्नता से वह धन राजा को सौंप दिया। सुबह जब धर्मगुरु ने संदूक खोला तो वह हैरान रह गया। सिक्के आज भी गायब थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्वप्न में लौटाए गए सिक्के असल में कैसे गायब हो सकते हैं। व्याकुल होकर वह एक बार फिर राजा अर्जुन के दरबार में पहुंचा और रात की सारी बात राजा को बताई। राजा अर्जुन भी यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि धर्मगुरु को 200 सोने और चांदी के सिक्के दोबारा दिए जाएं। राजा के आदेश का तुरंत पालन हुआ। धर्मगुरु खुशी खुशी घर लौट आया, लेकिन राजा अर्जुन ने यह तय कर लिया कि इस रहस्य का खुद पता लगाएंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार रात में वे स्वयं धर्मगुरु की झोपड़ी के पास जाएंगे और सारा मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। रात के तीसरे पहर जब राजा अर्जुन धर्मगुरु की झोपड़ी के पास पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ठीक उनकी तरह दिखने वाला एक व्यक्ति झोपड़ी में जाकर धर्मगुरु से धन वापस मांग रहा था। जब राजा अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वे उस हमशक्ल व्यक्ति के पास पहुंचे और बोले, महाशय, आप कौन हैं जो इस गरीब धर्मगुरु को परेशान कर रहे हैं? आप राजा नहीं हैं, असली राजा तो मैं हूं। आखिर क्यों इस तरह इस धर्मगुरु को कष्ट देकर मुझे बदनाम कर रहे हैं? उस हमशक्ल व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अर्जुन, आप नहीं समझते कि यह निर्धन धर्मगुरु अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। उसने कहा, इन पैसों का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि या तो ये गायब हो जाएंगे या धर्मगुरु का बनाया हुआ मकान ढह जाएगा। ये पैसे कभी इसके काम नहीं आएंगे, क्योंकि सुख इसका भाग्य नहीं है। हर व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का फल मिलता है और इस धर्मगुरु की गरीबी उसके पिछले कर्मों का ही परिणाम है। राजा अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे कोई सजा न दी जाए। मैं अपने किए गए कर्मों का दंड भुगतने के लिए तैयार हूं, धर्मगुरु ने कहा। राजा अर्जुन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, राजा होने का दंड सबको मिलना ही चाहिए। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना होगा, इससे कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में हर किसी को प्रकृति से जूझना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति सभी को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अवसर देती है। कर्मों का खेल बड़ा ही रहस्यमय और अद्भुत होता है। राजा अर्जुन का हमशक्ल इन शब्दों के साथ गायब हो गया और कुछ समय बाद एक दिन राजा अर्जुन अपने सबसे तेज और मजबूत घोड़े पर सवार होकर जंगल में भ्रमण के लिए निकले। उनके साथ कुछ सिपाही भी थे जो राजा की सुरक्षा में थे। पूरे दिन जंगल की घनी सड़कों पर चलने के बाद वे राज्य की सीमा के पास पहुंच गए। राजा के सिपाही धीरे धीरे पीछे छूट गए और उसी दौरान घोड़े ने अचानक एक ऊंची पहाड़ी से कूदने की कोशिश की। राजा अर्जुन, जो पूरी तरह से संतुलित नहीं थे, पहाड़ी की चट्टानों से टकरा गए और एक भयंकर दुर्घटना घटित हो गई। राजा अर्जुन की हालत गंभीर थी और वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वे पड़ोसी राज्य के राजा के बड़े भाइयों के कब्जे में हैं। सिपाही ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहां कैसे आए? लेकिन राजा की जुबान नहीं खुली। इस पर सिपाही ने राजा को शत्रु समझकर बेरहमी से पीटा और बुरी तरह घायल कर दिया। फिर उन्हें नगर के बाहर एक सुनसान स्थान पर फेंक दिया। उसी समय उस राज्य का एक व्यक्ति रामू, जो वहां से गुजर रहा था, राजा अर्जुन की हालत देखता है। रामू की नजर घायल राजा पर पड़ी। वह राजा को दर्द से कराहते देख भागा और उसे अपने घर ले आया। रामू ने राजा की मरहम पट्टी कर उसे थोड़ी राहत दी। राजा के भाग्य ने उसे इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि वह अब रामू के घर में था। जब राजा को होश आया तो वह पहले अपनी हालत को समझने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वह एक साधारण व्यक्ति के घर में था जो उसकी मदद कर रहा था। रामू ने राजा को देखा और तुरंत समझ गया कि यह व्यक्ति उच्च कुल का है, लेकिन वह दुर्भाग्य का शिकार हो चुका है, इसलिए राजा को दुश्मन समझकर पीटा गया था। कुछ दिनों में राजा अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन उन्हें एहसास था कि अगर पड़ोसी राज्य का राजा उनकी असली पहचान जान लेता तो उन्हें दुश्मन समझकर कैद कर लिया जाता।
इस डर से राजा ने अपनी पहचान छिपाए रखी और चुपचाप वहां रहते रहे। रामू ने राजा को अपने खेतों में कुल्हू बेलने का काम सौंपा, जिसे राजा ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। रामू खुद भी राजा के साथ कुल्हू में बैल बनकर काम करता था। हालांकि सच्चा हीरा कोयले के बीच भी अपनी चमक नहीं खोता। राजा अर्जुन के स्वभाव और परिश्रम ने जल्द ही रामू को उनकी असाधारणता का आभास करा दिया, और जैसे अंधेरे में भी चिंगारी अपनी चमक बिखेरती है, वैसे ही राजा अर्जुन की खासियतें धीरे धीरे सामने आने लगी। रामू ने राजा की मजबूत कदकाठी, चौड़ी छाती और तेजस्वी मस्तक को देखकर महसूस किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। हालांकि राजा अर्जुन ने अपने जीवनदाता रामू का कर्ज चुकाने के लिए अपना असली परिचय अभी भी छिपा रखा था। एक दिन राजा अर्जुन कुल्हू चलाते हुए गुनगुनाने लगे। उनका गीत इतना मधुर और अनोखा था कि तेल लेने आए एक नागरिक ने इसे ध्यान से सुना। गीत की गूंज में छिपी भव्यता और राजा के स्वर की गरिमा ने नागरिक को चौंका दिया। उसने सोचा, यह आवाज किसी साधारण मजदूर की नहीं हो सकती। राजा अर्जुन की सुरीली आवाज ने सबका मन मोह लिया था। अब जब भी वह गीत गाते, रामू के परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी उनके सुरों का आनंद लेने के लिए जुट जाते। उसी राज्य का राजा भी संगीत का बड़ा प्रेमी था और उसकी राजकुमारी संगीत में पारंगत होने के लिए विशेष प्रशिक्षण ले रही थी। उस राज्य के राजमहल में अक्सर गायन और नृत्य के भव्य आयोजन होते थे, जहां कलाकारों को उनकी प्रतिभा के अनुसार सम्मान और पुरस्कार दिए जाते थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने एक भव्य संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां राज्य भर के मशहूर गायक आमंत्रित किए गए थे। राज्य के दरबार में संगीत महोत्सव की धूम मची हुई थी। उस दिन का मुख्य उद्देश्य यह था कि सबसे उत्कृष्ट संगीतज्ञ को सम्मानित किया जाए। रामू ने अपने स्वामी राजा अर्जुन को पूरी तैयारी के साथ दरबार में भेजा। राजा अर्जुन ने साधारण वस्त्र पहने थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व से एक दिव्य आभा निकल रही थी। दरबार में चारों ओर खुशियां छाई हुई थीं और नामचीन गायक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। राजा अर्जुन की उपस्थिति में एक अलग ही आभा थी, जिससे सबका ध्यान आकर्षित हो रहा था। राजा की बेटी राधिका, जो संगीत में विशेष रुचि रखती थी, वह श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। उसने देखा कि महलों के और गायक अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन राजा अर्जुन की गायकी में कुछ विशेष था। राजा अर्जुन ने रामू के इशारे पर मंच की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने खुद को रामू के नौकर के रूप में प्रस्तुत किया और गाना शुरू किया। जैसे ही राजा ने गाना गाना शुरू किया, दरबार में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों ओर से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। राजकुमारी राधिका चिल्लाते हुए बोली, यह गायकी अद्भुत है। महान और श्रेष्ठ गायक के रूप में राजा की गायकी ने राजकुमारी के दिल पर ऐसा असर डाला कि वह चिल्लाते हुए कहने लगी, यही है मेरा गायक, यही है असली संगीतज्ञ। यह दृश्य राजा और दरबारियों के लिए चौंकाने वाला था। राजकुमारी के इस उत्तेजित व्यवहार से यह साफ था कि वह संगीत के जादू में बंधी हुई थी। वह उठ खड़ी हुई और बिना किसी झिझक के घोषणा की कि यही वह संगीतज्ञ है जिसे उसने हमेशा खोजा था। राजा अर्जुन को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी इतनी जल्दी एक साधारण व्यक्ति को इतना सम्मान देगी। दरअसल राजकुमारी का ऐसा कदम केवल एक विजयी गायक को ही नहीं, बल्कि उसके जीवन साथी को भी स्वीकार करने का इशारा था। राजा सिद्धनाथ ने राजकुमारी से कहा, बिना किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि को जाने इस तरह का दावा करना उचित नहीं है। तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और तुम्हारे साथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजकुमारी ने पूरी आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति एक महान राजकुमार है, जिनमें वंश और गुण दोनों हैं। आप स्वयं उन्हें परीक्षा में देख सकते हैं। राजकुमारी का यह बयान इस बात का संकेत था कि वह पूरी तरह से विश्वास करती थी कि वह व्यक्ति किसी आम इंसान से कहीं अधिक है, और वह इस निर्णय में सही थी। राजा सिद्धनाथ के दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं थी। वहां 5 विद्वान, धर्मगुरु और पुण्य गुरु बैठे हुए थे। राजा ने दरबारियों से कहा, विद्वानों, हम इस युवक का मूल्यांकन केवल इसके गुणों से करेंगे। हमारे 5 विद्वान ही इस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे राजकुमारी पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन विद्वानों से इस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा सिद्धनाथ ने विद्वान धर्मगुरु से प्रश्न किया कि धर्मगुरु, इस आर्यव्रत में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा,
महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, हरा नगरी के राजकुमार राजा अर्जुन है। कई बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। धर्मगुरु से प्रश्न पूछने के बाद राजा सिद्धनाथ ने तब गुरु से पूछा, तब गुरु, आप हमें बताएं, इस पृथ्वी पर कौन सा युवक तपस्वी के रूप में जाना जाता है? तब गुरु ने उत्तर दिया, महाराज, यदि तप की बात की जाए तो हरा नगर का राजकुमार अर्जुन इस क्षेत्र का सबसे बड़ा तपस्वी है। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की है और उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की हैं। उनके समर्पण और साधना के कारण उन्हें हर कोई आदर्श मानता है। तब गुरु ने कहा, महाराज, अर्जुन जैसे वीर ने जीवन और मृत्यु के बीच अपने तप और साहस का प्रमाण दिया है। उनकी वीरता अमर है। फिर राजा ने कर्मगुरु से पूछा, आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ कर्म किसके हैं? कर्मगुरु बोले, महाराज, अर्जुन ने सदैव पुण्य और धर्म का पालन किया है। अंत में राजा ने पुण्य गुरु से पूछा, बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो इस सभा में आकर हमारी राजकुमारी का साथ पाने योग्य है? पुण्य गुरु बोले, महाराज, इस धरती पर यदि कोई ऐसा पुण्यात्मा है तो वह महाराज अर्जुन है। उनके पुण्य कर्मों की गाथाएं जग प्रसिद्ध हैं। वे सबसे श्रेष्ठ और महान हैं। यह सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि अब इस युवक का क्या होगा, परंतु वह युवक शांत और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। राजा ने उस युवक से कहा, तुम एक प्रतिभाशाली कलाकार हो, लेकिन तुमने हमारे विद्वानों का निर्णय सुना होगा। यह समझ से परे है कि हमारी बेटी ने अचानक दरबार में ऐसा निर्णय क्यों लिया। हमारे विद्वानों के अनुसार केवल राजा अर्जुन ही धर्म, कर्म, तप और पुण्य के गुणों से संपन्न है और हमारी बेटी के योग्य है। युवक ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपकी बात सत्य है, परंतु मुझे क्षमा करें। अर्जुन के गुणों से भी बड़ी एक शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ और महान व्यक्तियों को भी वश में कर लेती है। राजा सिद्धनाथ गुस्से में बोले, युवक, तुम हमारे विद्वानों की अवमानना कर रहे हो। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? तुम्हें शायद पता नहीं कि हमारे विद्वानों का अपमान करने पर क्या दंड मिलता है। युवक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, दंड तो केवल बुरे कर्मों का मिलता है, लेकिन सत्य बोलने वालों को हमेशा सम्मान और इनाम दिया जाता है। युवक के इस साहसी उत्तर को सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। राजा सिद्धनाथ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इनाम? किस इनाम की बात कर रहे हो तुम? युवक ने साहसिकता से कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी एक शक्ति होती है और वह है होनी। राजा अर्जुन में ये सभी गुण हैं, फिर भी वह अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। होनी इतनी प्रबल है कि उसे कोई नहीं बदल सकता। राजा सिद्धनाथ ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम स्वयं राजा अर्जुन हो? युवक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, मैं ही राजा अर्जुन हूं। यह सब कुछ भाग्य का खेल है जो आज मुझे आपके सामने खड़ा होने का अवसर दे रहा है। फिर राजा अर्जुन ने धर्मगुरु और जंगल से जुड़ी सारी घटनाएं राजा सिद्धनाथ को बताई। युवक ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने मुझे मारकर बाहर फेंक दिया था, लेकिन मुझे जीवन दान देने वाले रामू का धन्यवाद करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से मैं जीवित बचा, हालांकि मैंने उन्हें अपना असली परिचय नहीं दिया और उनकी मदद को स्वीकार किया। उसकी बात सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पूरी सभा में राजा अर्जुन की जय जयकार गूंजने लगी। उसी समय राजकुमारी राधा ने राजा अर्जुन के गले में जयमाला डाली और उनसे विवाह किया। राजा अर्जुन और राजकुमारी सुदेशा का विवाह पूरे रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस समय राजमहल में राजा अर्जुन के बारे में हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही नाम था, राजा अर्जुन और उनका साथी रघुराम।